हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। उसके पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल के बारे में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो बेस्ड है इंडिया और चाइना को लेकर के, और ये इशू रहेगा तिब्बतन प्लेट्यू, जो तिब्बत का पठार है वहाँ पर क्या कर रहा है चाइना, अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, एयर बेस बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर इवन जो अगर हम बात करें उसने बुलेट ट्रेन भी वहाँ पर बनाई है, S-400 को उसने भी लॉन्च करके रखा हुआ है। तो ये चल क्या रहा है, हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और इंडिया का स्टैंड क्या रहा है और क्या आगे रहेगा, है ना। इंडिया की वर्तमान में स्थिति वहाँ पर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और उसको कवर करेंगे। तो जो पहली हमारी न्यूज़ है वो किसको लेकर के कि कैबिनेट, है ना, तो जो मंत्रालय है, तो कई सारे मंत्रालय में चेंज किए गए हैं। समय समय पर होता रहता है कि मीन्स अभी वर्तमान में किसी के पास कोई और मंत्रालय है तो आने वाले समय में बदल सकता है। तो रीशफल हुआ। रीशफल का मतलब क्या होता है कि जैसे क्या करना कि मीन्स अगर ताश के पत्ते अगर खेला है किसी ने तो उसमें क्या करते हैं, पत्तों को फेंटा जाता है, मतलब उनको मिक्स किया जाता है ताकि फिक्स ना हो पाए कि कहाँ पर क्या। तो रिशफल का मतलब होता है कि इधर से उधर करना, फेरबदल करना। तो अमिड किसके बीच में कैबिनेट रिशफल हुआ। जो बज है, बज का मतलब क्या होता है कि एक भनभनाहट की आवाज़ होती है जिसको बज बोलते हैं, या कोई मुद्दा हो उसके ऊपर जब चर्चा होती है तो उसको बज बोलते हैं। 8 स्टेट्स गेट न्यू गवर्नर्स, और इसी के चलते क्या हुआ कि 8 राज्यों को नए गवर्नर्स मिले हैं, है ना। तो मतलब क्या है कि गवर्नर्स तो चेंज हुए लेकिन अभी रिशफल होना बाकी है। बोला जा रहा है अमिड, है ना, कैबिनेट रिशफल बज हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। बज का मतलब बातचीत चल रही है कि मीन्स चेंजेस होंगे। और ये आठों के आठों आपके जो मीन्स गवर्नर्स हैं ये नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। आप इनको डिटेल वे में देख सकते हैं। थावरचंद गहलोत चेंज हुए हैं, मीन्स हरी बाबू और मीन्स रमेश मीन्स 22 कई लोग मतलब चेंज हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो आपको इनको चेक करना होगा एक बार। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है, एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, ये कंफर्म है ना। और स्पेशली अगर पेट वगैरह की बात करें तो उसमें तो पूछा जाना तय है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वी विल एक्सेप्ट एनी डिसीजन टेकन बाय कांग्रेस चीफ, है ना, पंजाब सीएम जो हैं कौन है ना, अमरिंदर सिंह। उन्होंने क्या बताया है कि कांग्रेस जो भी डिसीजन लेगी, क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा है कहाँ पर, मीन्स जो सिद्धू साहब हैं और जो वहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं उनके बीच में। तो बोला गया है कि कैप्टन अमरिंदर ने बोला है कि जो भी कांग्रेस डिसीजन लेगी वही हम मान लेंगे, है ना। एक थोड़ी सी हमारे लिए बुरी खबर ये है कि जो जीएसटी का कलेक्शन है, जीएसटी का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, ये किस तरह का टैक्स है, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है ना। डायरेक्ट टैक्स हमारे इनकम पर लगता है और गुड्स और सर्विसेज पर लगता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज, अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में मिलते हैं ना, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। तो बोला क्या कि जीएसटी मोप अप इन द जून फॉल्स बिलो 1 लाख करोड़, है ना। मतलब कि जो अभी तक जो डेट पूरा जो कलेक्शन होता था 1 लाख करोड़ से भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, उसमें कमी आई है कि इस जून महीने में अगर हम बात करें तो, जैसे अगर हम बात करें तो जून महीने में 92,849 हो गया है ना, 92,849 करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ है। पिछली बार कितना हुआ था, है ना, कि 1.02 करोड़ रुपए हुए थे मई में। तो ये मीन्स असर है किसका, जो लॉकडाउन हुआ है शायद इसकी वजह से है। तो ये जीएसटी में हमको चेंजेस देखने मिले जो कलेक्शन था। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ बात करें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है तो उसमें हम बोल सकते हैं क्या, है ना, वन मोर, है ना, कि बोला गया कि जो एक लीडर, कल एक्टिविस्ट की एक डेथ हुई, कल परसों डेथ हुई, कल हमने चर्चा की, वो कौन से, है ना, मीन्स जो एक्टिविस्ट थे कोरेगांव वाले, है ना, उनकी डेथ हुई है। तो उसको लेकर के क्या बोला गया कि लीडर्स अर्ज कोविंद टू एक्ट ऑन, है ना, मीन्स स्वामी डेथ, है ना, जो स्वामी है उनकी डेथ को लेकर के बोला गया है कि FR स्वामी उनकी मतलब जो डेथ हो गई है कैसे, इसमें NIA का बोला जा रहा है, NIA ने ध्यान नहीं दिया, उनको हॉस्पिटल वेट में लाया गया। तो ये सब सारे, है ना, इश्यूज़ को रखा गया है कि इनको देर से क्यों किया गया, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए और इसके ऊपर जांच वगैरह बिठाई जाए। तो ये बोली गई हैं, मीन्स हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे ये बोला गया है। और नेक्स्ट एक और न्यूज़ की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र टेबल्स बिल्स, है ना, कि जो एक बिल लेकर आया है, कौन सा बिल लेकर आया है वो बताया जा रहा है
कि महाराष्ट्र टेबल्स बिल्स टू अमेंड सेंटर्स, है ना, फार्म लॉज। जो फार्म लॉ है मतलब जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने अभी तक जो 3 फार्म लॉज लेके आई थी, कौन से फार्म लॉज थे कि कृषि कानून 3 थे, उसको लेकर के क्या किया है इसने, मतलब प्रस्तावित किया है बिल्स को, चेंजेस ऑब्वियसली उसमें करेगी। तो ये आज की हमारी जो मेन न्यूज़ है वही है ना। और चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे, अपने सीधे चलेंगे एडिटोरियल की तरफ, क्योंकि आज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी थोड़ा सा, इस वजह से हम जल्दी चल रहे हैं ताकि हम पूरा कवर कर पाएँ, है ना। तो मीन्स चले शुरू करते हैं। यस, है ना। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, है ना, जस्ट नाउ। ये है आज का जो ओपिनियन है, और इसको लिखा भी मीन्स किसने है ना, एयरफोर्स के वॉइस आई थिंक जनरल हैं क्या, उन्होंने लिखा हुआ है ना। मैं क्लियर कर दूंगा अभी कौन है ये। यस, कौन है, हाँ, मनमोहन, ठीक है, बहादुर इज़ अ रिटायर्ड एयर वॉइस मार्शल, है ना, एयर वॉइस मार्शल है ये, इन्होंने लिखा है, तो ऑब्वियसली इनको जानकारी होगी, है ना, तभी इन्होंने अच्छे से लिखा है। तो मीन्स टाइटल आज का हमारा क्या रहेगा डिस्कशन का, अनपैकिंग चाइनाज़ गेम प्लान। अनपैकिंग चाइनाज़ गेम प्लान, तो चाइना का जो गेम प्लान है उसको अनपैक करना। पैक करते हैं तो क्या होता है, हम चीज़ों को कवर करते हैं ना, उनको बैग में रखते हैं तो वो चीज़ें कवर हो जाती है, और अनपैक करते हैं तो बाहर निकालते हैं तो क्या होती है, खुले में आती है। तो मतलब कि जो चाइना का गेम प्लान है उसको क्या करना है, एकदम स्पष्ट करना, क्लियर करना, बाहर से एकदम देखना, उसकी ये बात कर रहे हैं, अनपैकिंग, है ना। अब अगर हम इसके जो सब हेडलाइन देखें, उसको बोला गया इट इज़ अपग्रेडिंग। इट किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, चाइना के लिए इस्तेमाल किया गया है। इट इज़ अपग्रेडिंग, देखो 2 वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है अपग्रेड, दूसरा होता है अपडेट, है ना। तो अपग्रेड और अपडेट में दोनों में अंतर होता है। तो अगर हम अपडेट की बात करें तो हमारा जो मूल सिस्टम रहता है वही रहता है, और हम क्या करते हैं उसमें नई चीज़ें ऐड करते जाते हैं, तो वो होता है अपडेट। और जब हम अपग्रेड करते हैं तो नई चीज़ पूरी लेकर के आते हैं ना, नया चीज़ कोई बनाते हैं, तब होता है अपग्रेड करना। फॉर एग्जांपल फ़ोन हमारा जो होता है, नए फीचर्स आए तो बोलता है कि ऐप्स को अपडेट कर दो, ऐप्स को अपडेट करेंगे तो उसमें नई चीज़ें जुड़ जाएंगी। लेकिन जब हम सिस्टम को अपग्रेड करते हैं तो एक ग्रेड हम ऊपर लेके चले जाते हैं। मतलब अगर हम विंडो 10 यूज़ कर रहे थे, तो अगर हम आप कौन सा यूज़ करेंगे, 11 यूज़ करेंगे, तो ये अपग्रेड हो जाएगा, है ना। हिंदी में बोले तो इसको उन्नयन बोल सकते हैं, है ना, हिंदी में बोला जा सकता है। तो बोला गया कि इट इज़ अपग्रेडिंग डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन तिब्बतन प्लेट्यू, जो तिब्बत का पठार है वहाँ पर। तो तिब्बत की अगर हम पठार की बात करें तो एकदम जुड़ा हुआ है इंडिया से, है ना। और सभी को पता है तिब्बत किसके अंडर में आता है, प्रभाव में है चाइना के बहुत समय से। और तो ये इंडिया के लिए मीन्स क्या है कि एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो हो सकता क्या है, इट इज़ अपग्रेडिंग, मतलब चाइना अपग्रेड कर रहा है डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अपनी जो सुरक्षा है इसको लेकर के, है ना, क्या कर रहा है कि चीज़ों को वहाँ पर बना रहा है। मैंने मेंशन भी किया, हॉस्पिटल बना रहा है ना, उसने बुलेट ट्रेन बनाई, और साथ ही में एयर बेस बना रहा है ना। तो कहने का मतलब जितनी चीज़ें पॉसिबल हैं उन सबको बना रहा है तिब्बतन प्लेट्यू में। टू नलीफाई, देखो बड़ा अच्छा प्यारा सा वर्ड है नलीफाई का मतलब क्या होता है कि शून्य बना देना, प्रभावहीन कर देना किसी चीज़ को, तो उसको हम नलीफाई बोला जाता है, या निष्प्रभावी कर देना। तो क्या निष्प्रभावी करना, क्या प्रभावहीन बना देना, द डिसएडवांटेजेस दैट इट्स एयर पावर हैज़, है ना, विज़ावी। देखो ये अब अगर नॉर्मल मैं किसी से पूछूँ भाई क्या लिखा हुआ है तो पड़ेगा विज़ अ विज़, लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसको पढ़ा क्या जाएगा विज़ा वी, है ना। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है विज़ा वी, जिसका मतलब होता है फेस टू फेस। क्या होता है, फेस टू फेस, मतलब आमने सामने, या इन कंपैरिजन टू, तुलना में, ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं इसके लिए। तो कह रहे हैं कि जो चाइना है वो अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो तिब्बत वाला पठार है वहाँ पर बना रहा है, क्यों, शून्य करने के लिए, निष्प्रभावी करने के लिए, जो उसको नुकसान है ना, डिसएडवांटेजेस है कहाँ पर, यानी जो इसके एयर पावर में, उसको क्या करने, नुकसान को कवर करने के लिए ये कर रहा है, इन कंपैरिजन टू इंडिया की तुलना अगर करें उसे तो, है ना। तो इंडिया से निपटने के लिए क्या कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो चलिए मीन्स स्टार्ट करते हैं ना। और इन्होंने ये भी बताया कि 1962 में जो हम वॉर हारे थे चाइना से, तो उसमें एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था, है ना। तो एयरफोर्स का इस्तेमाल अगर किया जाता तो शायद हम जीत जाते, तो क्यों नहीं किया गया, इन्होंने वजह भी बताई वहाँ पर।
तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए, है ना, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, कई सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, वर्ड्स आज आपको बहुत सारे जानने को मिलेंगे। तो एविएशन वेबसाइट्स, एविएशन ये रूट वर्ड है, एविएटरी जहाँ एविएशन जहाँ पर भी आएगा है ना, AVIA, तो ये जहाँ पर भी आएगा ये बर्ड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बर्ड क्या करते हैं, फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं, और एविएशन उड्डयन या फिर आप विमानन बोल सकते हैं ना। तो एविएशन वेबसाइट्स हैं आर आबज, आबज का मतलब क्या है कि भाई हमने पढ़ा था बज, तो बज क्या मीन्स भनभनाना होता है, फुसफुसाहट होता है, मतलब कि कोई किसी बात पे चर्चा हो रही है। तो आबज यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है, ये इस्तेमाल किया गया है नाउन एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया है। तो कह रहे कि जो एविएशन वेबसाइट्स हैं वो क्या है, वहाँ पर चीज़ें एकदम चर्चा में चल रही हैं, विद रिपोर्ट्स, मतलब वो भरी पड़ी हैं किसकी रिपोर्ट से, रैपिड अपग्रेडेशन, रैपिड का मतलब जो तेज़ी से हो रहा है, अपग्रेडेशन उन्नयन, मैंने बताया आपको अपग्रेडेशन का मतलब नई चीज़ें वहाँ पर बनाई जा रही, ऑफ एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि विमानन, मतलब कि जो विमान संबंधी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, कहाँ पर, इन तिब्बत, है ना, तिब्बत में, मतलब कि तिब्बत में जो विमान से जुड़ी हुई, मतलब हवाई वाली चीज़ों से जुड़ी हुई, कि चाहे वो एयरबेस हो कुछ भी हो, उन जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं उसको लेकर के जो एविएशन वेबसाइट्स हैं वो एकदम भरी पड़ी हैं, मतलब उनको लेकर के रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये पहली लाइन में बताया गया। आगे देखते हैं, वाइल, जबकि, है ना, कि अब आगे देखो आइडिया चेंज करें, वाइल एक्सपेंशन ऑफ द रोड एंड रेलवे नेटवर्क देयर हैज़ बीन सब्जेक्ट टू मच डिबेट, मतलब यहाँ पर जो बनाई जा रही है क्या, एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है किसका, रोड का, रेलवे नेटवर्क का। मैंने बताया कि मीन्स चाइना ने किनारे पे बना लिया है क्या, है ना, उसने बुलेट ट्रेन बनाई है। क्यों बुलेट ट्रेन क्यों ऐड की, कि देखो चाइना अपनी विस्तारवादी नीति से बाज आता नहीं है, वो जहाँ देखो अपना विस्तार करता है। तो अगर हम बात करें ऐसा क्यों कर रहा है, तो सवाल आप पूछा जा सकता है, क्या चाइना इंडिया पर अटैक कर सकता है, तो चांसेस यही हैं कि इंडिया पर अटैक हाल ही में नहीं करेगा वो, है ना, क्योंकि वो अभी उसका फोकस किस तरफ है, ताइवान की तरफ है। और ताइवान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला है कि लगभग 1 से 1.5 साल में चाइना ताइवान पर अटैक करेगा और उसको अपने कब्ज़े में लेने की पूरी कोशिश करेगा। तो चाइना का सारा ध्यान उस तरफ चला जाएगा, उसकी सेनाएं उधर होंगी। तो कहीं ऐसा ना हो, चाइना को लगता हो कि हम जब उधर चले जाएं तो कहीं इंडिया हम पर क्या करे, मीन्स अटैक ना कर दे, या हम उस और चीज़ों को बढ़ावा ना दे, है ना, कि जो बॉर्डर है उसको कवर ना कर ले, इसके लिए वो शायद ये कर रहा है ना। तो हालांकि ये एक गेस किया जा रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ समय बाद ही पता चलेगी, वो टाइम रोल बताएगा कि क्या रहेगा। तो कह रहे कि ये सब सारी चीज़ों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ये डिबेट का सब्जेक्ट विषय रहा है। इट इज़ द स्पीड ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ एयरफील्ड, मतलब इट इज़ द स्पीड, जो चिंता का विषय है, चर्चा का जो रहा है क्या है, स्पीड, बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है किसका, एयरफील्ड्स का। कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं ना, कि मतलब हार्डन, मजबूत, कठोर क्या बनाए जा रहे हैं, मीन्स एयरक्राफ्ट शेल्टर्स, मतलब जहाँ पर एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को रखा जा सके। न्यू रनवेज़ बनाए जा रहे हैं, रनवेज़ जहाँ पर हम क्या करते हैं, उतारते हैं चढ़ाते हैं, रनवे जहाँ पर थोड़ी दूर दौड़ के रन करके तब मीन्स हेलीकॉप्टर वगैरह या हवाई जहाज उड़ते हैं ना। एप्रॉन्स, एप्रॉन्स क्या होता है, हम एप्रॉन्स जो कवर करने के लिए चीज़ें बनाते हैं, पहना जाता है, उसको एप्रॉन्स बोलते हैं ना। जैसे खाना वगैरह बनाते हैं तो देखते हैं कि उस कपड़े के ऊपर एक कपड़ा पहन लिया जाता है ताकि हम कोई चीज़ हमको टच ना करे, मतलब नुकसान ना हो, तो एप्रॉन्स बोलते। तो मतलब एप्रॉन्स बनाए जा रहे हैं। अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं। टनलिंग इनटू माउंटेन साइट्स, मतलब कि जो कहने का मतलब है कि जो माउंटेन साइड है, पर्वत वाले क्षेत्र है, वहाँ पर भी क्या स्टोरेज टनल सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि यातायात चीज़ें सही हो सके। ऑल विजिबल इन हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट फ़ोटोज़, मतलब कि ये सारा का सारा एकदम दिखाई पड़ता है कहाँ पर, है ना, कि अगर हाई रेजोल्यूशन मतलब एकदम HD फॉर्म में, है ना, किसके, सैटेलाइट्स के फ़ोटोज़ में दिख रहा है। तो आगे देखते हैं, बोला कि दैट शुड हैव अलार्म बेल्स रिंगिंग इन न्यू दिल्ली, मतलब कि दैट शुड हैव, जो कि होना चाहिए क्या, अलार्म मीन्स अलार्म्स बेल्स, मतलब कि अलार्म बेल्स, अलार्म बेल बजती तो क्या होता है, हम
कोई चीज़ काम शुरू करते हैं, है ना, एक्शन में आ जाते हैं, तो कह रहे हैं कि इंडिया, न्यू दिल्ली का मतलब इंडिया, है ना, कैपिटल है वो। तो जब भी किसी भी कंट्री की कैपिटल का नाम लेते हैं मतलब हम उस देश की बात करते हैं, तो ये इंडिया के लिए एक मीन्स अलार्म वाला सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कि चिंता का विषय हो जाना चाहिए, उसको तैयार हो जाना चाहिए, है ना। दिस नीड्स एन एनालिसिस ऑफ 2 रीजन्स, मतलब कह रहे हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ये अलार्म यानी कि हमारे चिंता का विषय क्यों होना चाहिए, इसके पीछे 2 वजह हैं। कौन कौन सी हैं ये बता रहे हैं कि पहला, फर्स्ट इन्होंने दिया, इज़ देयर एनी लिंक बिटवीन दीज कंस्ट्रक्शंस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। देखो बड़ा प्यारा सा वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना। कई बार वर्ड्स आप ढूंढते हो नहीं मिलते हैं, तो इस वजह से आप वर्ड्स को नोट करते रहा करिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना, है ना, कि मतलब कोई काम बोला जाए, आप काम कर नहीं रहे हो, इधर से उधर घूम रहे हो, टाल मटोल कर रहे हो, टाल रहे हो चीज़ों को। तो कह रहे कि इज़ देयर एनी लिंक, क्या यहाँ पर कोई संबंध है किसके बीच में, दीज कंस्ट्रक्शन, जो ये कंस्ट्रक्शन बनाए जा रहे हैं, रेल रोड ये सब हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं इनमें, और जो किसके, प्रोक्रास्टिनेशन बाय चाइना की टॉक्स फॉर रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग टेंशंस इन ईस्टर्न लद्दाख। मतलब कि क्या इन क्वेश्चन पूछा गया है ना, राइटर ने क्लियर नहीं किया। राइटर कह रहा है कि क्या इनका संबंध कहीं किसके बीच में, जो कंस्ट्रक्शन और जो प्रोक्रास्टिनेशन मतलब कि टाल मटोल हो रही है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, जो ईस्टर्न लद्दाख वाला इशू है इसको कहीं इनसे तो नहीं जुड़ा है इनका संबंध, है ना। एक क्वेश्चन पूछा पहला, व्हाट इज़ द टैक्टिकल एम। टैक्टिकल का मतलब सामरिक, नीतिगत, है ना। कर कि नीतिगत लक्ष्य क्या है चाइनीज़ विद दिस अपग्रेडेशंस, मतलब कि जो नई नई चीज़ें बनाई जा रही हैं, बंकर्स बनाए जा रहे हैं, इनका संबंध क्या है। सेकंड, ये पहला कारण इन्होंने बताया। सेकंड, हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द बैलेंस ऑफ एयर पावर बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, है ना। मीडियम मतलब कि शॉर्ट में, है ना, शॉर्ट से थोड़ा सा आगे, और लॉन्ग टर्म माने लंबे समय में। कह रहे हैं कि सेकंड रीज़न ये, मतलब सेकंड वजह ये है, क्या ये जो प्रभाव हैं तो इंडियन एयरफोर्स और जो चाइना की एयरफोर्स है इसके बीच में जो बैलेंस है इसको कितना प्रभावित करेगा, है ना, कि इस वजह से चर्चा होनी चाहिए, दिल्ली को इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, है ना, एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। ये इन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अब अगर आप देख रहे हैं कि कैसे राइटर लिख रहा है कि पहले उसने समस्या रखी, फिर खुद से क्वेश्चंस पूछे, है ना, अब उन्हीं को आंसर करेगा वो, तो ये एक स्टाइल होती है लिखने की चीज़ों को, है ना। अब चलिए हम आगे देखते हैं। बोला गया ऑन अ वीक विकेट इन द एयर। वीक विकेट इन द एयर मतलब कि किसी की स्थिति जब कमज़ोर होती है तब ये फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है ना, ऑन अ वीक विकेट इन द एयर। तो ये किसकी कमज़ोर है, चाइना की कमज़ोर है इन कंपैरिजन टू इंडिया, क्योंकि इंडिया की एयरफोर्स की बात करें तो, है ना, कि वो काफ़ी मजबूत है। कहाँ पर, अगर हम जो हमारा लद्दाख वाला इशू क्षेत्र है वहाँ पर, है ना। और साथ ही में अभी एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है ना, सपोर्टिव है, ध्यान रखिएगा, मेन नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारी जो आर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये बात सच है कि इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें, है ना, तो स्पेशली अगर लद्दाख वाला जो है, सियाचिन वाले हैं, बर्फ़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर मीन्स इंडिया जितना कैपेबल है शायद दुनिया में कोई देश हो, क्योंकि चाइना भी उसके जो सैनिक हैं, है ना, सोल्जर्स हैं, वो इतना मजबूत नहीं है। क्योंकि चाइना अगर देखें तो 24 घंटे में ड्यूटी सोल्जर्स की बदल देता है, लेकिन इंडिया में ट्रेनिंग इतनी सख्त तरीके से दी गई है कि अलग से ट्रेन किया गया है ना, कि वो 6 महीने 2 से 4-6 महीने तक वहाँ पर अकेले रह सकते हैं, मतलब कि मीन्स पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो इंडिया की इतनी स्ट्रांग पोजीशन है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बोला गया। वाइल द लार्जर स्ट्रेटजिक एम, लार्जर मतलब बड़े परिदृश्य में अगर हम इसको देखें, है ना, कि तो क्या है कि चाइनीज़ इन अपिंग द एंटे, है ना, बाय वायलेटिंग एंटे का मतलब कि जो पहले वाली स्थिति, एंटे का मतलब होता है पहले वाला, एंटे मेरिडियन होता है ना, मीन्स एंटे पोस्ट एंटे मॉर्टम होता है, ये सारे वर्ड्स इससे एंटे से बने हुए हैं, है ना। तो चलिए, और एंटे का और भी हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई रिस्क हो, कोई पैसा लगा हो दांव पर, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या जो चाइना है ना, ये जो अपिंग कर रहा है, अपिंग का मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहा है, किसका, वायलेटिंग डिकेड्स ओल्ड अंडरस्टैंडिंग इन 2020, करके 2020 में एक लंबे समय से जो दशकों से जो समझौता चल रहा था, है ना, समझ दोनों के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में थी, उसको तोड़ते हुए, है ना, कहाँ पर 2020 में इज़ क्या है
स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट, वो अभी भी क्या है, एक विषय है किसका, डिबेट का, कि उसके ऊपर चर्चा हो, है ना, व्यापक तौर पर। व्हाट बीजिंग डिस्कवर्ड टू इट्स डिस्कम्फिचर, है ना, डिस्कम्फिचर का मतलब क्या होता है, विफलता, है ना, कि मतलब उसको क्या ऐसा लगा, मीन्स असफलता क्या देखी, कहाँ पर उसको असफलता अपनी चीज़ों में दिखी जो उसने खोजी, वॉज दैट इंडिया डिड नॉट ईल्ड एनी ग्राउंड, है ना, और वो ये थी कि मतलब कि जो चाइना कहाँ पर आकर विफल हो जाता है कि इंडिया डिड नॉट ईल्ड एनी ग्राउंड, मतलब कि इस बार जो कुछ भी दिक्कत हुई थी जो मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, तो इंडिया ने इस बार घुटने नहीं टेके, मतलब कोई भी जगह को अपनी नहीं दी। ईल्ड का मतलब होता है कि कई सारे ईल्ड का इस्तेमाल हम उपजाऊ मतलब उत्पादन के लिए भी करते हैं, जो उत्पाद हमको निकलता है ईल्ड करते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ईल्ड का मतलब घुटने टेकना भी होता है ना, कि जैसे बोलते हैं कि अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ईल्ड बोलते हैं, ईल्ड मतलब कि सरेंडर कर दो। तो इंडिया ने क्या सरेंडर नहीं किया इस बार, है ना। एंड एक्चुअली ऑक्यूपाइड वांटेज पॉइंट, मतलब कि ईल्ड करने के बजाय, सरेंडर करने के बजाय इंडिया ने इस बार क्या कर लिया कि ऑक्यूपाइड कर लिया क्या, वांटेज पॉइंट, मतलब कि जो वांटेज पॉइंट किसको बोलते हैं, जो आपके पक्ष में हो, है ना, कि लाभप्रद जो स्थिति हो उसके उसने कैप्चर कर लिया था, कहाँ पर, साउथ पैंगोंग में। और टू बैलेंस आउट, है ना, कि क्या संतुलित करने के लिए, क्या सेक्टरल डिसएडवांटेज, मतलब कि अगर आप इस तरह हमको नुकसान पहुंचाओगे तो हम इस तरह कैप्चर कर लिया है हमने, है ना, तो मतलब कि अगर वो छोड़ोगे तो ये वाला हम छोड़ेंगे, मतलब कि हम पर हावी इस बार इंडिया ने होने नहीं दिया। दिस फॉर्मनेस वॉज बैक्ड बाय डिटरेंट एयरफोर्स, और ये इन्होंने बोला दिस फॉर्मनेस, मतलब इंडिया इस स्थिति में दृढ़ हो सका, है ना, इसकी वजह क्या थी, बैक्ड मतलब सपोर्ट मिला के इसका, डिटरेंट, है ना, डिटरेंट एक कैसी एयर पावर, डेटरेंट का मतलब जो डरा करके लोगों को दूर कर दे, ऐसी पावर किसके पास, इंडियन एयरफोर्स के पास थी, उसकी वजह से ही सफल हो चुका, है ना। एंड इट वाज क्लियर टू चाइनीज़, कि मतलब कि चाइनीज़ के लिए एकदम साफ साफ क्लियर था दैट दे वर ऑन वीक, है ना, विकेट इन द एयर ड्यू टू 3 रीजन्स, इन्होंने 3 कारण दिए, तो इस वजह से चाइनीज़ को क्लियर हो गया, उनको एकदम साफ साफ क्लियर हो गया कि हम चाइनीज़ जो है वो कमज़ोर हैं एयर फोर्स में, है ना। तो उसकी 3 वजह राइटर ने बताई, कौन सी बताई, फर्स्ट, इंडियन एयरफोर्स हाई स्ट्राइक पोटेंशियल है, मतलब कि इंडिया के पास हाई स्ट्राइक पोटेंशियल है ना, क्योंकि हम एक 1962 में वॉर हार चुके हैं और हम दोबारा ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, है ना। तो आगे है, अब इंडिया के पास क्या है कि हाई स्ट्राइक पोटेंशियल है, सामर्थ्य है, मतलब कहीं कभी भी स्ट्राइक कर सकता है और अच्छे से स्ट्राइक करेगा, मुँह तोड़ जवाब देगा। और क्या, विद इट्स एयरक्राफ्ट हैविंग द एडवांटेजेस ऑफ, मतलब कि जो इसके इट्स का मतलब इंडिया के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, हैविंग होना, क्या होना, एडवांटेजेस, फ़ायदा जो है किसका, स्ट्रिंग का मतलब कि जो एक श्रृंखला है किसकी, एयरफील्ड्स, उसकी जो एयरफील्ड्स हैं कहाँ, ऑल अलोंग का मतलब के साथ में, किसके साथ में, फुट हिल्स वर्ड क्या होता है, जो बड़ी एक चोटी है, ये मान लो बड़ी चोटी है और इसके जो किनारे छोटी चोटी होती है इसको फुट हिल्स बोलते हैं ना। तो फुट हिल्स जो है छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं ऑफ द हिमालयास, मतलब कि जो हिमालयास की बड़ी पहाड़ियों के किनारे जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर उसके क्या है ना, एयरफील्ड्स बनी हुई हैं, किसकी, इंडिया की। दैट दे आर एट लो एल्टीट्यूड्स, मतलब एल्टीट्यूड्स का मतलब वो कम ऊंचाई पर हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, परमिट अ फुल एयर मीन्स आर्मामेंट लोड टू बी कैरिड, और जिसकी वजह से कम ऊंचाई पर होने की वजह से वो अलाउ करती हैं, परमिट करती हैं कि फुल मतलब पूरा का पूरा अच्छी तरह से आर्मामेंट, मतलब जो संसाधन हैं, है ना, वेपन्स हैं, लोड वहाँ पर ले जाया जा सकता है। ये पहला कारण दिया गया। सेकंड बोला गया, सेकंड, चाइनीज़ एयरफील्ड्स इन तिब्बत वर फ्यू, मतलब कि तिब्बत, अगर हम बात करें तिब्बत प्लेट्यू में, तो वहाँ पर चाइनीज़ की जो, अगर हम एयरफील्ड्स की बात करें वो बहुत कम थी, मतलब वेरी फ्यू, ना के बराबर थी, है ना। वाइडली स्पेस्ड आउट, और काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई थी, एंड हेंस नो म्यूचुअली सपोर्टिव, है ना, परस्पर उनमें सपोर्ट नहीं था, मतलब कि अगर मान लो अटैक वगैरह होता है, इंडिया करता है, तो वो सपोर्ट भी नहीं कर पाते, परस्पर बातचीत भी नहीं कर पाते, मतलब एक सिंक्रोनिटी, कहने का मतलब है कि जो उस दोनों में एक संबंध होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता, मिलाव नहीं हो पाता। देयर वर गैप्स इन देयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर टू, उनके जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप थे, है ना, दैट इंडियन एयरफोर्स वुड यूटिलाइज, और जिसका इस्तेमाल करता कौन, इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करता। इंटरडिक्ट टारगेट्स इन द रियर, है ना, रियर का मतलब होता है जैसे रियर कैमरा होता है, पीछे वाला कैमरा, है ना, और क्या करता है इसकी वजह से, इंटरडिक्ट का मतलब क्या होता है, इंटरडिक्ट का हम
इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली किसी चीज़ को पीछे पछाड़ने में के लिए कर सकते हैं, इंटरडिक्ट का है ना इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब किसी को पीछे कर देना है ना, प्रतिबंध किसी के ऊपर लगा देना, तो वो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरडिक्ट कर सकें टारगेट्स को पीछे से ही है ना पछाड़ सकें। थर्ड, मोस्ट तिब्बतन एयरफील्ड्स आर एट एल्टीट्यूड्स अबव 10,000 फीट, है ना कि मतलब कि जो चाइना की जो ज़्यादातर जो एल्टीट्यूड फील्ड्स एयरफील्ड्स हैं वो ऊंचाई पर हैं, 10,000 फीट के ऊपर हैं। सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड द पेलोड है ना ऑफ PLAF, मतलब कि जो चाइना की जो एयरफोर्स है ऊंचाई पर होने की वजह से ज़्यादा कुछ ले नहीं जा पाएगी ऊपर तक, है ना। आगे बात करें हम, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज रिक्वायर्ड टू मेकअप दिस डिफिशेंसीज सिंस द पॉजिटिव असिमेट्री ऑफ एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स वुड बी डेट्रीमेंटल टू चाइनाज प्लान्स टू गेन एनी टेरिटोरियल एडवांटेज, है ना। कहना ये चाहते हैं कि इन सब से निपटने के लिए उस चाइना को एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, है ना। और किनसे निपटने के लिए, इंडिया के पास जो पॉजिटिव असिमेट्री थी, है ना। असिमेट्री का मतलब विषमता थी, विषमता, सिमेट्री का मतलब समता होता है, असिमेट्री का मतलब विषमता होता है ना। मतलब कि जो इंडियन एयरफोर्स के पास फ़ायदे थे, है ना, और वुड भी मतलब इंडियन एयरफोर्स के पास जो फ़ायदे थे उनसे निपटने के लिए चाइना को एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। अगर चाइना गलती से भी अटैक करता तो उसके रिज़ल्ट बहुत ही डेट्रीमेंटल होते, घातक होते हैं ना। और मतलब वो कोई यहाँ पर टेरिटोरियल एडवांटेजेस उसका एडवांटेज था नहीं, मतलब क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पर देखें तो उसको खास ज़्यादा कोई फ़ायदा था नहीं। टाइम हैड टू बी मेड एन अलाई इन दैट एंडेवर, है ना। एंडेवर का मतलब प्रयास करना होता है, कि मतलब कोई जब काम प्रयास किया जाता है उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि उसको अपना अलाई बनाया जाना होता है। अलाई का मतलब होता है साथी, सहयोगी अपना बनाया जाना होता है, और वही चाइना कर रहा है, मतलब कि चीज़ों को बातचीत मतलब होल्ड करके रखा हुआ है और अपना वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है। द बैलेंसिंग आउट ऑफ इंडियन एयरफोर्स असिमेट्री, मतलब कि जो इंडियन एयरफोर्स के साथ उसकी असिमेट्री मतलब विषमता है। कहने का मतलब इंडियन एयरफोर्स जो वहाँ पर स्ट्रांग है अपनी स्थिति में, वॉज ओनली पॉसिबल थ्रू रैपिड अपग्रेडेशन ऑफ एयरफील्ड, मतलब और ये इंडिया को चैलेंज तभी कर सकते थे जब ये रैपिड अपग्रेडेशन करते, मतलब तेज़ी से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाते, एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर करते। दिस वुड नीड 2 years एटलीस्ट, और कम से कम इसको बनाने में 2 साल लगते हैं ना। और द चाइनीज़ प्लान्स हैव बीन क्लियरली इम्प्लीमेंटेड थ्रू व्हाट कैन ओनली बी कॉल्ड टैक्टिकल पॉज, है ना। टैक्टिकल पॉज का मतलब क्या होता है कि सामरिक, है ना, नीतिगत एक ठहराव वहाँ पर रखा गया, मतलब उन्होंने समय मान के रखा हुआ। पहले इन्होंने क्या किया, पहले ये पैंगोंग वाले पर आए, इन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मूवमेंट की। इंडिया ने क्या किया, है ना, मतलब वहाँ पर एकदम डिफेंस में पूरा जवाबी कार्रवाई की, है ना। फिर उन्होंने क्या बोला कि पॉज लिया, मतलब वहाँ पर रुक गए। जब रुक गए तो एक तरीका होता है कि हाँ अब इस समय कुछ समय के लिए अटैक नहीं करेगा, मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसने वहीं पर अपना काम चालू कर दिया, है ना। तो ये पूरे में इन्होंने ये बताया कि पूरा पढ़ना संभव नहीं है ना, तो ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो वो अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया के पास इन्होंने बताया कि मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मीन्स चाइना को नुकसान पहुंच सकता है बहुत ही, मतलब कि अगर गलती, इन्होंने एक लाइन का इस्तेमाल किया, गलती से भी अगर हमारे यहाँ अटैक किया है तो ख़त्म हो जाओगे। तो इसके लिए इन्होंने मीन्स कई सारे शब्द का इस्तेमाल किया है। आई थिंक मैं आपको भी दिखाता हूँ कहाँ पे, है ना, कि हाँ इंडिया के पास क्या क्या है इसकी वजह से। कि 1962 में बोला गया कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें मीन्स एयर स्ट्राइक जो था उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, है ना। बोला गया, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि इंडियाज़ एयर फोर्स सब्सटेंशियल स्ट्राइक पोटेंशियल वॉज नलीफाइड, है ना, मतलब एकदम शून्य हो गई थी, निष्प्रभावी कर दी गई थी जो एयरफोर्स थी। पॉलिटिकल डिसीजंस नॉट टू यूज़ इट, मतलब कि एक बोल सकते हैं कि राजनैतिक, है ना, कि निर्णय था, इसकी वजह से ये सब सारी चीज़ों में इस्तेमाल नहीं किया जा सका एयरफोर्स का, नहीं तो फिर हो सकता था कि इंडिया वहाँ पर ना हारता। और इंडिया के पास इक्विपमेंट है, मतलब कि एक्रेशन है बहुत ज़्यादा, उसने चीज़ों को इकट्ठा करके रखा हुआ, इसमें कौन कौन से है। अगर हम बात करें, जैगवार्स इंडिया के पास है ना, मिराज 2000 है, सुखोई है, अब तो रफ़ाल भी आ गया है ना। तो इन सब से निपटने के लिए मीन्स चाइना की स्थिति एयरफोर्स में अभी तक स्ट्रांग नहीं थी, है ना। उसी से निपटने के लिए क्या कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बना रहा है। लास्ट वाला पैरा पढ़ते हैं, फिर हम देखें कि इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा, उसके बाद हम आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे। व्हाट शुड इंडिया डू, इंडिया को करना क्या चाहिए, सवाल पूछा गया। द एयर डिफेंस
अपग्रेडेशन ड्राइव इज़ श्योरली बीइंग मॉनिटर्ड, मतलब कि हम उसका जो एयर डिफेंस अपग्रेडेशन है हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट इनफ, ये पर्याप्त नहीं है। इफ़ स्टेटस को एंटे ऑन ग्राउंड इज़ नॉट ऑब्टेन सून, मतलब कि जो एंटे का मतलब पहले, जो स्टेटस को मतलब वो जो स्थिति थी है ना, वर्तमान स्थिति थी, जो हमारी पहली वाली स्थिति थी, अगर हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं है ना, तो इट मे बी टू लेट टू अ ईयर और 2 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब कि अगर हम पहले वाली स्थिति पर नहीं पहुँच पाते हैं तो हमारे लिए कम से कम 1 से 2 साल हमको पीछे लेकर के जाएगा, है ना, ये बताया इन्होंने। द मीन्स आगे बता रहे हैं है ना, फेसाड जो है, द फेसाड ऑफ दिस टॉक्स, है ना, फेसाड का मतलब क्या, चेहरा, मुखौटा जो होना चाहिए, जो बातचीत हम करने वाले हैं चाइना के साथ में, एक्नॉलेज फॉर इट्स डेवियस एम, मतलब कि इसका जो चालाक नीतियां हैं उनको पहचानना होगा हमको, है ना। आगे इंडियाज़ पोस्चर, मतलब कि पोस्चर की बात करें तो जो दशा है उसकी ढंग है, एंड डिमांड्स एट द टॉक्स, मतलब जो बातचीत हम उससे करेंगे वहाँ पर क्या होनी चाहिए, है ना, मस्ट रिफ्लेक्ट इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइनाज़ गेम प्लान, मतलब कि जो चाइना गेम प्लान कर रहा है उसको वहाँ पर चर्चा उसकी की जानी चाहिए, उसको एकदम वहाँ पर खुलकर बातचीत करनी चाहिए उस पर, है ना। देयर इज़ नो अदर वे आउट, और दूसरा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है ना, कि हम चाइना से हमको पूछना पड़ेगा कि यहाँ पर इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो और ऐसा क्यों किया जा रहा है, मतलब इतने सारे क्वेश्चन उससे हम पूछेंगे तो हमको पता चलेगा, है ना, और हमको कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। और इंडिया के लिए जो एक बड़ा मुद्दा बना रहा हमेशा से वो रहा कि चिकन नेक, है ना। तो मेरा आपसे सवाल है कि व्हाट इज़ चिकन नेक, आप मीन्स इंडिया के लिए ख़तरा क्यों है ना, आप कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। और मीन्स ये हमारे आज के वीडियो का अंत। तो आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, मीन्स सेशन अच्छा लगा होगा, है ना, होपफुली। तो अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।